देखो ये क्लासेस रिकॉर्ड भी हो रहा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। तो ये जब भी 5-6 दिन में अवेलेबल होगा तो आप रिपीट टेलीकास्ट इसका देख सकते हैं। ठीक है, वो आपको दे देंगे, आप ऑफिस में बात करेंगे। ठीक है बात। तो इसीलिए आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो हम इंडाइसेस के बारे में बात कर रहे थे। पावर, देखो कोई भी चैप्टर आप पढ़ो, पहले 100% आप क्लास में समझ के जाओ, और जो समझ में नहीं आए उसको पूछिए बिना बेहिचक। लेकिन सवाल जो जो चीज क्लास में पढ़ाया जाए उसको आपको 100% समझना चाहिए। और ये काम करने के लिए आपको आ गया। नहीं समझते हो तो पूछो, और पूछ के जब समझ गए तो इतनी प्रैक्टिस करने को आपका अपना हो जाए। हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आप जितना पूछोगे मैं बता सकता हूँ। आप नहीं पूछोगे तो मैं ये मान लूंगा कि आपको आ गया। मैथमेटिक्स पढ़ने का सिंपल एक तरीका है कि पहले ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एक एक सीखते हैं, और फार्मूला में सबका एक साथ एप्लीकेशन करते हैं। यही बात है। और एक एक समझ में आ जाए जी तो बाकी भी समझ में आ जाएगा, है ना। कभी गाड़ी को सर्विस करते हुए देखा है ना, सारा चीज उसको बाहर इधर उधर कर देता है एक एक, और फिर एक को जोड़ के फिर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो एक एक अगर आप सीख लेंगे, एक एक बात आपको समझ में आता है, तो जो सवाल गाड़ी है वो स्टार्ट आपसे हो जाएगी। थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इंडाइसेस में सबसे फंडामेंटल रूल मैंने ये बताया, जो बच्चे नहीं लिखे हैं उसको लिखिए, कि ए को अगर एन टर्म तक मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब बच्चे जानते हैं। ये लिखते हैं ए टू दी टर्म्स लिखा हुआ है। ए को हम कहते हैं बेस, जल्दी से आप बेसिक समझ लें, फिर हम आज सवाल बहुत सारे लेंगे। और एन को क्या कहते हैं? पावर। बेस और पावर को समझना जरूरी है, जब आगे लॉगरिदम पढ़ाएंगे तो यही बेस पावर चलेगा। तो बेस कहेंगे तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ये समझ जाएं, और पावर के बारे में पूछें जी तो क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे अगर मान लिया जाए 4 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये बात आ गई समझ में। फॉर्मूले को LHS से RHS और RHS से LHS दोनों साइड पढ़िए। ए को अगर एन टर्म तक ऐड करोगे, एन ए हो गया। क्या भाई? जैसे अगर मान लीजिए जाए 4 को 3 बार हम ऐड करें, ये छोटी छोटी बात समझते हैं तो पावर्स के रूल समझ में आएंगे। आ गया बात समझ में, है ना। जैसे हम अगर 100 रुपये जमा करें यहाँ पर, तो कितना रुपया इकट्ठा हो जाएगा? 100 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना। आप प्रूव करके देख सकते हैं। सारे बच्चे 100 रुपये जमा करो, 100 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गया तो पैसा मेरा, और नहीं हुआ तो +100 करके लौटाऊंगा। बोलो फॉर्मूला प्रूव करना है? नहीं करना है तो आगे कोई फॉर्मूला प्रूव करने के लिए मत बोलना हमको। आज मैं प्रूव करने के मूड में हूं। नंबर 3, ये इसका मतलब है e⁴n। इसको पढ़ते कैसे हैं जी प्यार से? nth रूट ऑफ ए। क्या पढ़ते हैं? nth रूट ऑफ ए। जैसे अगर मान लिया जाए आपको कोई ऐसा लिख दे, कोई इसको पढ़ो, इसका मतलब ये है, अब पढ़ेंगे क्या? 3rd रूट ऑफ 4। रूट का मतलब होता है जी रूट केवल रहे तो इसका मतलब पावर हाफ। रूट में यहाँ 2 होता है लेकिन 2 लिखते नहीं है, छिपा हुआ है। रूट जो है सेकंड रूट को भी बतलाता है। आया बात समझ में? आ गई बात समझ में? ऊपर से नीचे जाएंगे तो निगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव बनाने में ये काम आएगा। ठीक है, ठीक है।
हाँ, ऐसे लिखा रहेगा तो अलग मतलब है, ऐसे लिखा रहेगा ना तो ये बात अलग है, ये 3 × √4 2 होगा ऐसे। √5 का मतलब 5 पर पावर हाफ, इसका हम निकाल सकते हैं, ये 2.34 आता है। मतलब ये मतलब अभी समझिए इसका ये मतलब, ये इसके अंदर लिखा है तो इसका ये मतलब, और ये इसके बाहर लिखा है तो इंटू है ना। तो पोजीशन के हिसाब से नाम क्या है, अलग अलग है ना। प्रधानमंत्री के कुर्सी पर आप बैठ जाए था प्रधानमंत्री, हो तो आदमी है ना, बदल गया ना वो आदमी, प्रधानमंत्री हो गया देश का। तो ये यहाँ पर है हुक के अंदर तो इसका ये मतलब, और हुक के बाहर तो इसका ये मतलब। इसको क्या पढ़ेंगे, 3rd √4, 4 पर पावर 1/3। इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो निकालने का तरीका अलग है, लेकिन मतलब ये समझ लेना है आपको। ठीक है, आया समझ में। हमने पिछले क्लास में भी बताया और अभी भी बता रहा हूं कि आप निगेटिव पावर में भी सवाल को बना सकते हैं, इसका ये मतलब हुआ। सवाल हम निगेटिव पावर में भी बना सकते हैं, और आपको दम होना चाहिए, हम किसी भी पावर में बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। निगेटिव और पॉजिटिव आपको समझ में आता है तो कोई जरूरी नहीं है कि पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, लेकिन घर वाला जो है बार बार बोल रहा है बी पॉजिटिव, तो हम पावर को पॉजिटिव बना के, हम बहुत सारे टूल टेक्निक ट्रिक्स सिखाएंगे, लेकिन पहले ये सब बातें समझ में आनी चाहिए। 2-4 और पॉइंट है एमएन, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो जरूर पूछिए हमसे, ये आप पहले भी पढ़े हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो x पर पावर 6, जहां ये रहेगा मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैंने क्या लिखा है। नंबर 6 पॉइंट, अगर a इंटू बी हो, बेस हो जी ऐसे n, तो यह n दोनों पर जाएगा, a पर पावर n और b पर पावर। ठीक है, इससे हम इधर पढ़ेंगे और इससे इधर पढ़ेंगे। इंटू होना चाहिए, प्लस और माइनस होगा तब नहीं। जैसे अगर मान लिया जाए मैं आपको लिखूं x² y पर पावर 3 और 4, ऐसे लिखें। इसको यदि मैं ब्रेक करूं तो कैसे लिखेंगे, ये स्क्वायर है, यह भी 4, ये y पर पावर 3 है तो ये भी 4, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 8 और 12। इससे हम ये मतलब निकालेंगे। मतलब आया समझ में, क्लियर हुआ। लेकिन कोशिश कीजिए जी कि प्रैक्टिस से बीच के स्टेप को खा जाना है ना। बीच के स्टेप को, एग्जामिनेशन में स्पीड होनी चाहिए, स्पीड होगा तभी तो 100 सवाल को टैकल कर पाओगे 2 घंटे में, और स्पीड ही नहीं होगा तो 20 ओवर में कैसे 200 रन पिट हो गए। सामने वाला 20 ओवर में 200 रन पिट दिया है तो पिटना पड़ेगा ना। 2020 का मैच आजकल हो रहा है, देख रहे हो, नहीं देखते हो, मत देखो ना, क्या करना है, पढ़ाई ध्यान देते हैं। खेलो, देखो मत, क्या करना है देखो, खेलोगे तो फायदा होगा। देखना उनको चाहिए जो एक्चुअल में खिलाड़ी है, बाकी वो टाइम बर्बादी है, कुछ नहीं है। उससे अच्छा है कि बैट और बॉल लो, शौक है, जाके मैदान में खेलो। ठीक है बात। अगर देखने का खूब मूड हो तो 5 ओवर जो है क्या होगा लास्ट में देख लो, 10 ओवर से ज्यादा नहीं। ठीक है, 5 ओवर लास्ट में देख सकता। और आप स्टार्ट कहाँ से करते हो, कि जिस समय मैच स्टार्ट होता है एक्सपर्ट सब आके जो कमेंट देता है वहीं से हम स्टार्ट होता है कि देखें क्या कहता है ना। अब देखिए कमेंट्री वाले, सॉरी जो एक्सपर्ट है वो क्या राय देते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेल, ये काम आपको करना है जी, ये आना चाहिए। इससे ये स्टेप कैसे, इंटू ओपन टू, ये 4 दोनों में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे। 2 × 4 क्या हो गया 8, और 3 × 4 12।
ये बीच का स्टेप्स को हटाइए। आ गया समझ में? ये हम आगे करेंगे, समझ में आएगा ना? उसी तरह अगर डिवीजन हो तब भी पावर अलग अलग, भी जीरो नहीं होना चाहिए। ए बाय बी है जी -n, केवल बेस को उल्टा कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। केवल बेस को उल्टा कर दें तो, जैसे अगर मान लिया जाए मैं प्यार से लिखूं 3/2 - 2, तो आप भी प्यार से लिखिए 2/3²। ये इसका मतलब है 2² 3²। क्या हो गया जी? 4/9। राइट, इससे ये आना चाहिए। ये पहली बार के लिए है ना? अभ्यास करते करते तो यहाँ माइनस है तो उल्टा हो गया, 2² ऊपर 3²। जब इससे ही आने लगेगा तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगा। 10-15 सवाल एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में सर। देखो जितना लिखोगे दूसरे के लिए उतना ही कम समय बचेगा, और जितना आप कम लिखोगे दूसरे सवाल के लिए उतना समय बचेगा। ये घर का नहीं है खेती कि 4 घंटे हम बैठे हैं, पूरा एम्पल ऑफ टाइम है, सवाल बना रहे हैं। हमको 2 घंटे में अपने आप को दिखाना है। ये बात आप समझ लीजिए। और ये कठिन नहीं है, ये सब चीज आपके हैबिट पर डिपेंड करता है। जो बच्चा ये जानता है, ये जानता है, ये जानता है, थोड़ा दिमाग पर, दिमाग को नौकर बनाओ, दिमाग को मालिक बना रखे हो तुम लोग। जानो दिमाग का इतना एफिशिएंसी है, उसको जो टास्क दोगे ना पूरा करेगा। उसको टास्क दो कि ये बात हमको एक बार में समझा, समझ के रखना है, दिमाग करके आपको देगा टाइम, और उसको मालिक बना रखे हो तुमने। आप जो कहें, पढ़ने बैठते हो दिमाग कहता है चल घूम लेते हैं, आप कहते हैं जी हुजूर चलो घूमते हैं, आपने बोला हम घूम लेते हैं। अच्छा एक आध दिन जब हम बहुत गुस्से में होते हैं कि नहीं मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो दिमाग आपके साथ होगा, बोलेगा पक्का हम पढ़ेंगे। ठीक है बात, पक्का हम पढ़ेंगे, ये बात आपको बोलेगा। फिर आप पढ़ने के लिए बैठे, 2 घंटे बैठे आप, दिमाग कुछ नहीं बोला, जाना कि आज मेरी बात ही नहीं मानेगा। फिर 2 घंटे के बाद हो गया, बोलता है चल हो गया बहुत, थोड़ा तो घूम ले। तो बोलता है खबरदार जो हमको कुछ बोला तो, आज तो मैं 6 घंटा पढ़ूंगा। वो बोला मैं मना ही नहीं करता हूँ, दिमाग सब सोच रहा है, मैं मना ही नहीं करता हूँ, तू 6 घंटे बैठ के पढ़, मैं तो 2 मिनट की बात करता हूँ, चाय पी ले, ज्यादा देर बैठेगा पीठ अकड़ जाएगी। वो 3 बार 4 बार आपको पोकअप करो, अच्छा ठीक है बात मान लेता हूँ, ये बात मान गया कि हम पढ़ेंगे। वो जहां 2 मिनट उठाया 2 घंटे आपको घुमा रहा है। यही काम है, इसको हम मन कहते हैं, उसको लगाम दीजिए। मालिक बनाओगे तो बहुत मुश्किल है जी, नौकर बनाओ। पावर को बराबर के इधर लाते हैं जी तो रेसिप्रोकल होता है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बड़े काम के पॉइंट है। पावर जब भी बराबर के इधर या उधर हो तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। जैसे अगर मान लिया जाए, बोल दे x है जी 5/2 बराबर 32, पूछे x का वैल्यू बताओ। आप किसी सवाल को सॉल्व करते जाओगे तो अंतिम में ऐसा ही बचेगा ना। सवाल सॉल्व कर रहे हैं, फार्मूला लगा रहे हैं, तो अंतिम में ऐसा ही बचता है। ये सब छोटे छोटे बात आपको समझ में आता है तो मैथ्स आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और जब तक हम है तब तक तो आप घबराओ मत। 5/2 को उल्टा कितना होता है भाई? 32 को 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं क्या भाई? लिख सकते हैं। जिनको नहीं आता है लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे प्यार से, 2 से डिवाइड करेंगे 16 ऐसे करके कर लोगे ना। ये 5 से 5 कट गया, 2² क्या हो गया? आया समझ में? किसी को कहीं कोई तकलीफ, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ो। 10 नंबर पॉइंट है, सेम बेस हो और इंटू हो तो पावर प्लस हो जाएगा। सेम बेस हो इंटू हो तो पावर क्या होगा? फॉर्मूले को दोनों साइड से पढ़िए, इधर से इधर भी और इधर से, दोनों काम आएगा सवाल आगे जब पढ़ोगे तो।
नंबर 1 काम ये भी आ सकता है, x2 और x पर पावर 5, तो 2 + 5 क्या हो गया जी। और ऐसा भी काम आ सकता है 3 पर पावर n + 2, तो कल को इस दोनों को अलग करने के लिए, यह a है हमारा, यह m है, ये n है, जब प्लस हो तो अलग अलग इसी पर पावर करके इंटू कर दो। आया समझ में? फॉर्मूले को जितना आपको LHS से याद, देखिए सवाल कठिन क्या होता है, शुरुआत में सवाल आप पढ़ते हैं तो सवाल बड़ा ही आसान होता है, ठीक है। आप गाड़ी चलाने जाते हो जी, तो शुरुआत में क्या बैक करना सिखाता है, क्या करता है, आगे ले जाना सिखाता है। तो आगे ले जाना में हमारी आंखें आगे है, हमारी आदत आगे देखने में है जी, ठीक है जी बात। इसलिए हम क्या करते हैं जी, वो काम को बड़ी आसानी से सीखते हैं। फार्मूला जब LHS से RHS अप्लाई होता है तो आसान लगता है, LHS से RHS जब यूज होता है तो आसान लगता है, लेकिन वही हम RHS से LHS जाते हैं तो कठिन हो जाता है। फार्मूले को जब आप दोनों तरफ से पढ़ने लगोगे जी, काम आपके लिए आसान होगा। कठिन में और कुछ नहीं है, फार्मूला का RHS से LHS में एप्लीकेशन। उसी तरह डिवीजन होगा तो क्या होगा माय डियर, डिवीजन होगा तो क्या होगा 12, आप जानते हैं a पर पावर 01, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, फिर कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ रहा हूं, पिछले क्लास में जो पढ़ाया वही बता रहा हूं आपको भी। नए बच्चे ये मत सोचना कि पिछले क्लास में पढ़ा रहे हैं तो इस समय सर जो है पता नहीं थोड़ा कम पढ़ा रहे होंगे ना। देखो जो पुराने बच्चे हैं वो तो अपने हैं ही। a पर पावर 01 होता है, पिछले क्लास में पढ़ाया था। a पर पावर 01 कैसे होता है, नए बच्चे बता सकते हो कोई, कैसे जानते हो a पर पावर 01 होगा, किताब में लिखा हुआ है। देखो a पर पावर 0 का मतलब m और n इक्वल है, अगर m और n इक्वल हो तो ये कट के 1 होगा या नहीं होगा, और m और n इक्वल हो तो a पर पावर 01 होगा या नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो उसके पावर 0 होता है। 13 नंबर पॉइंट सीखिए जी, a पर पावर x, a पर पावर y। देखो अगर दो चीज इक्वल हो तो बेस अगर इक्वल है तो पावर क्या होंगे, बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, पावर क्या होगा, बराबर। आ गया बात समझ में? पावर यदि देखो, पावर यदि इक्वल हो, पॉजिटिव बेस की हम बात करते हैं, उसी तरह पावर अगर इक्वल हो तो बेस क्या होगा, दो चीज इक्वल हो और बेस आपको इक्वल दिखे तो इसका मतलब पावर इक्वल होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, ये 13 वाला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। 2 पर पावर x है जी 32, x का वैल्यू पूछ रहा है, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, 32 को 2 पर पावर 5, और फिलोसफी लगाइए इक्वलिटी का कि बेस अगर इक्वल है तो पावर क्या होगा। आ गया समझ में? ये समझ लीजिए, इसको उल्टा कर देते हैं, x पर पावर 5 बराबर 32, पूछे x बताइए। इसको बनाने का एक तरीका, या तो आप 5 को इधर ले जा सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा तरीका है कि इस फिलॉसफी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पावर यदि बराबर हो तो इसका मतलब बेस क्या हो गया, ठीक है बात। इसमें और भी रूल है, एक दो हम आगे चर्चा करेंगे। किताब सबके पास है, बुक आपके पास है, आपके बेंच पर आपके पास है, रख लीजिए। आपके पास है पीछे,
सबके पास है? तेरे पास है? सबके पास है ना? पेज नंबर 35 निकालो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम बढ़ते हैं। और आज कुछ अच्छे अच्छे सवाल ट्रिक भी सीखेंगे। पहले अच्छे अच्छे ट्रिक हम सीख लें, पहले सवाल जनरल बना लें। इसका तो सभी लोग आंसर कर देंगे। क्या इतना सस्ता सुंदर टिकाऊ सवाल आता है? नहीं आता। कहो तो किस लिए बता रहे हैं? जो फॉर्मूला पढ़े उसका यूज बता रहा हूं। शुरुआत में 2 नंबर से सवाल पूछा गया एग्जामिनेशन में। 1 नंबर वाला आज तक आया नहीं, मैं भी वेट कर रहा हूं। एक कब आता है? ठीक है। देखो एक बात और बता देता हूं। हर बच्चा क्या करता है इनकी पूरे सवाल को बार बार लिखता है 4/, से ये कट गया जी 4/2। मैं कहता हूं कि ये काम मत कीजिए आप। हर चीज को मैं अभी तुरंत बताया, थोड़ी देर में एक रूल बताया कि जितना कम लिखोगे दूसरे के लिए उतना ही। तो जिस पार्ट को आपको सॉल्व करना है उसको साइड में सॉल्व कर लीजिए, इसको केवल सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए ये तो आसान है, जब भी कोई आगे सवाल हो उसको साइड में सॉल्व करके डायरेक्ट पुट करके टिक लगाइए। आया समझ में बात? आ गया समझ में इसको? किसी को तकलीफ? क्वेश्चन नंबर 2। जो बच्चे इंटीजर नहीं जानते वही इंटीजर जान लीजिए। कोई बच्चे हैं जो इंटीजर के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं? देखिए इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक, अगर आप हिंदी भाषी छात्र हैं तो। इसमें सब आते हैं -2, -1, 0। आ रहा है समझ में? इसको क्या बोलते हैं? इधर जो है सभी पॉजिटिव इंटीजर है। 0 को हम पॉजिटिव मानते हैं, होता नहीं है लेकिन मानते हैं। ये सब पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। आ रहा है बात समझ में? फ्रैक्शन तो सभी लोग जानते हैं, ये भाई भी के फॉर्म में होता है। इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। 2 नंबर 2 पर पावर हाफ है, देख लो। देखो बेस में अगर कोई ऐसा नंबर हो तो सबको आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दो। प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दो, जरा 1 मिनट। जी बात को बढ़ाऊं तो बेस अगर दिया हुआ रहे कोई नंबर 4, 16 कुछ भी रहे तो प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लीजिए। प्राइम नंबर समझते हो? जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़कर। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है। आ रहा है समझ में बात? तो 4 को आप ब्रेक कर दीजिए। क्या ब्रेक करोगे जी? 2 2 जा 4। अब अभी गुरुजी तुरंत पढ़ाएं कि बेस अगर इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाएगा। एलसीएम हो गया जी 4/2। 2 स्क्वायर क्या होता है? 4। ये पॉजिटिव इंटीजर है। क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर बात है? ठीक है, आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3। किसी को भी कोई दिक्कत कहीं भी किसी भी पॉइंट में हो तो हमेशा पूछिए, मैं हमेशा आपकी सेवा में है जी। अरे वाह, अभी सवाल आएगा अच्छे अच्छे तो कहोगे सर कि क्या अभी सवाल बुरा है? ना ना, अभी भी अच्छा है।
सेम बेस है, इनटू है, तो पावर ऐड करेंगे। हाँ तो जरा पावर ऐड करो मुन्ना। a माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए प्लस माइनस ए माइनस बी, यही ना, सब ऐड हो गया ना। ए से ए कट गया जी। ये देखिए y पर पावर ये निगेटिव है, कॉमन ले सकते हैं। और जानते हैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या बताया था? तो मेरे विचार से डी नंबर ऑप्शन है आपका। क्या भाई, आ गया समझ में? कोई तकलीफ? चलिए 4 नंबर सवाल आ जाइए। क्या हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं? ये सब भी सवाल आते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं आते हैं। आप सभी बच्चे पढ़ाए थे, देखो याद है कि नहीं? ऐसा रहे जी तो हम ए बाय बी पर पावर होल एन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है? 8/27। ये देखो उल्टा है, इधर से पढ़ाया था ये। कहाँ पढ़ाया था बता देता हूँ। फॉर्मूले को हमने कहा LHS से RHS और RHS से LHS यूज करने आना चाहिए। ये देखिए 7, इधर से इधर। हम कई ढंग से इसको सोच सकते हैं। पहले तो आप अलग अलग कीजिए, लेकिन ये जो मैं 2 लाइन में आपको सिखा रहा हूं, आगे आप प्रैक्टिस से 1 लाइन में कन्वर्ट करेंगे। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, पावर है जी हमारा 1/3 -1/। 32 है जी 2 पर पावर 5। 243 को हम लिख सकते हैं इसे, जिनको नहीं आता है साइड में ब्रेक करना है 3। समझ गए बात? ये -1/5। ये दोनों पर 3 है जी, तो इसको 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं इसे, देखो तो लिख सकते हैं। तो ये काम आपको डायरेक्ट करने के लिए आना चाहिए। 8 को हमने लिखा 2 पर पावर 3 और 27 को लिखा 3 पर पावर 3, तो 2/3 पर पावर होल 3। तो जब 2 लाइन से 1 लाइन करने के लिए आ जाएगा जी, तो काम आपके लिए आसान होगा। आया समझ में सबको? और ये क्या होगा माय डियर? ये क्या हो गया? ये कट गया। ऑप्शन में देखिए जी, पॉजिटिव में आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन में आंसर क्या दिया हुआ है? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो सभी बच्चे, a/b पर पावर -1 है, तो इसको b/a लिख सकते हैं। तो इसको उल्टा कर दो, इसको भी प्यार से उल्टा कर दीजिए, पॉजिटिव पावर हो गया 9/4। कौन सा ऑप्शन हो गया? ये सब में जितना आपका हाथ पैर साफ रहेगा ना, आगे सवाल बनाना आपके लिए उतना ही आसान होगा। राइट? सबको आ गया समझ में? कोई तकलीफ आया तुमको समझ में? सीखो और काम पर चलते हैं। किसी को कोई और दिक्कत? आगे बढ़ो। नंबर 5। मैं लिखता हूं, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आपको काम करने की जरूरत है। सबके पास बुक है ना? डिवाइड है। मैं लिख रहा हूं पहली लाइन, तो √(x+y), तो रूट का मतलब क्या पढ़ाया था? मतलब हाफ। रूट जहां भी रहे वो पावर क्या हो गया? हाफ। कि नहीं होगा? रूट जहां भी होगा उसका पावर मतलब क्या हुआ?
अच्छा देखो माय डियर, इसका वैल्यू क्या होगा? ऐसे लिखा है, क्या लिखा है भाई? x माइनस वाई, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना दूसरा टर्म। तो जिसको सोल्यूशन नहीं आता है उसको अलग करो, बार बार सवाल को मत लिखो, सब्जेक्टिव नहीं बनाना है। अच्छा जी, इसको लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, 3 है और रूट का मतलब पावर क्या हो गया, और ये बताए थे ना ये दोनों मल्टीप्लाई होता है। सॉरी, थोड़ा हम अपने तरफ से सॉरी फील कर रहे हैं, आप मत फील करना। 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, ठीक है। ये लिखा है x माइनस वाई होल 3, रूट का मतलब पावर हाफ। यहां तक आया समझ में? आया समझ में सबको? क्या हुआ बोलो? आ गया ना? अब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या हो गया हमारा, बताओ। अब सवाल यहां पर ये है कि इसको देखने से ये डायरेक्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको हम कहते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। हमने हमेशा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ये मोटरसाइकिल चलाने में फर्स्ट टाइम ही क्लच ब्रेक गियर और एक्सीलरेटर के बारे में समझते हैं, फिर चलाने के समय में धीरे धीरे याद रखते हैं, याद रखते हैं, याद रखते हैं। और जब 200-400-500 किलोमीटर चलाते हो तो क्लच ब्रेक गियर लगने लगता है ना अपने आप। ये सब अपने आप लग जाना चाहिए कैलकुलेशन में। ये नहीं कि एक बार 3 है तो रूट का मतलब एक बार पावर हाफ करेंगे, फिर एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। नहीं आया तो बोलो, मैं समझा देता हूँ। आ गया समझ में सबको? इसका मतलब 3 और इसका मतलब रूट का मतलब हाफ, तो ये हो गया 3 और ये हाफ मल्टीप्लाई हो गया, तो 3/2। आपको ये दोनों सेम दिखना चाहिए, तो कट गया, कट गया। अब देखो, बेस इक्वल है माय डियर, ये देखो बेस इक्वल है, दिखाई पड़ रहा है? तो बेस इक्वल है तो पावर माइनस होगा। अब क्या करते हैं बच्चे, एक बार पावर माइनस करेंगे, 2/3 माइनस हाफ। तो भाई 2/3 माइनस हाफ साइड में कर लो ना, एलसीएम 6, 4 माइनस 3, 1/6 हो गया, तो एक्स प्लस वाई पर पावर 1/6, और ये हो गया हमारा 6। आया भाई? बेस समान है तो ये और ये माइनस होगा पावर, एक्स प्लस 2/3 माइनस हाफ, तो 2/3 माइनस हाफ, इससे ये कट गया, आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन हो। आया समझ में सबको? एक एक काम करते हैं, देखो जो हमने 14 पॉइंट दिखाए हैं वही है जी। रूट का मतलब हाफ, ए पर पावर एम हो फिर एन हो तो मल्टीप्लाई होता है, सेम बेस हो तो पावर माइनस होता है। पावर जब माइनस करना है तो एक बार माइनस लिख के एक बार एलसीएम लेके 4 स्टेप नहीं करना, डायरेक्ट साइड में माइनस करके पावर कर देना, इस सब से आपको समय बचेगा। देखो हर सवाल को आप शॉर्टकट ट्रिक से नहीं बना सकते, हर सवाल को आप ऑप्शन से नहीं बना सकते, कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सवाल है, आप कितना भी ट्रिकबाज हो जाए जी, लेकिन आपको सॉल्व करना होगा। आ रहा है समझ में? बिना सॉल्व किए आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। क्लियर? और कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर और समझे तो मैं ट्रिक बता सकता हूं थोड़ा बहुत। देखो एक मैं तरीका और बता देता हूँ, एक्स प्लस वाई 2/3 है,
आप कुछ x और y का ऐसा वैल्यू मानिए, मान सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रहे कि बेस निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव पर अगर -3/2 होगा तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा मानिए, मैं मान लेता हूं y 0 है और x 1 है। आप y छोटा मानेंगे क्योंकि x - y पॉजिटिव होना चाहिए। समझ गए बात? x - y क्या होना चाहिए? ठीक है बात? आप जो है मान सकते हैं जी x बराबर 3 और y बराबर 2, ये भी मान सकते हैं। मान सकते हो? मान लिया तो 1 + 0, 1 पर कुछ भी पावर करेंगे तो 1 आएगा। 1 - 0 ये भी 1। पावर 6 करेंगे अल्टीमेट क्या आएगा? लेकिन इसमें क्या होता है, कई लोग बताते हैं, लेकिन क्या परेशानी हो सकती है ये मैं आपको बताता हूँ। एक बता रहा था टीचर, मैं केवल यह बात बतलाता हूँ कि ऐसे मान से सवाल बनाने से दिक्कत क्या है। ये यूट्यूब आप लोग बहुत देखते हो, यहाँ पर एक टीचर बता रहा था कैसे मान के बनाए। अब यहाँ पर अगर मैं ये 1 लिखूं तो आप अगर देखें जी ए बी और सी में सब जगह अगर x1 और y0 0 रखो तो ABC सबका वैल्यू 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा 1? एक टीचर जो है बता रहे थे यूट्यूब पर कि हम ऐसे मान के बना सकते हैं। तो कई बार बच्चा जब यूट्यूब देखता है उसको लगता है कि टीचर ने ये टेक्निक तो हमको बताया नहीं, जेके साहब वाला तो पैसा ठग लिया। ऑब्जेक्टिव बनाने में अगर ऐसे बनाओगे, देखो कैसे सवाल का आंसर लिखा है कि अगर इसका आंसर कितना आया, तुमने क्या लिखा? 1। अब ऑप्शन में x अगर हम 1 और y 0 रखें तो a का भी वैल्यू 1 आ रहा है, b का भी वैल्यू 1 आ रहा है और c का भी वैल्यू क्या आ रहा है? तो फिर यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो जाएगा कि कौन आंसर होगा जिसे। इसलिए इस तरह के टेक्निक जो ऑनलाइन बतलाता है, प्लीज इस सबसे थोड़ा दूर रहें। कई बार सवाल बनता है और कई बार सवाल नहीं भी बनता है। समझ गए बात? कुछ जगह मैं ऐसा मान के बताने के लिए सिखाऊंगा, वो कब होगा नहीं होगा ये सब बात हम चर्चा करेंगे। लेकिन और किसी के बात पर मत इस सब विश्वास करके उसे सवाल बनाने के लिए लग जाना, तो फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। ठीक है बात? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये तो आप बना लेंगे सभी बच्चे, बनाओ। पक्का? फाइव पर पावर 3 लिख सकता हूं इसको? रूट का मतलब क्या हो गया? 25 है जी, हाफ पावर। 25 को 5 स्क्वायर। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5, उसमें कोई ये नहीं है। मैं तो ये अब बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि कोई गुना है। 3 है जी, 1/3 उसका मतलब समझाया था ना? इसका क्या मतलब समझाया था? यहाँ 3 रहे तो ये नहीं समझाया था मतलब। और फिर है जी 5 पर पावर हाफ, ये कट गया, ये कट गया जी, सबका बेस समान है, पावर ऐड कर दो। ये हो गया जी 2 + 1। मेरे विचार से एक भी आंसर ऐसे नहीं आ रहा है। 2 1 3 1 4, 5 पर पावर 9/2 हो जाएगा। 4 + हाफ करोगे तो क्या होगा भाई? ये 4 हुआ, 4 + हाफ 9/2। ये तो आंसर में है ही नहीं, तो प्यार से ऑप्शन में क्या टिक लगाएंगे? डी। किसी का आंसर नॉन ऑफ दीज भी हो सकता है, लोग नॉन ऑफ दीज को आंसर नहीं मानता, वह ABC देखता है और उसी में फंस के रह जाता है। समझ गए बात?
क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। आ रहा है इंटीजर? कोई दिक्कत किसी को कहीं पर? कुछ तो बोलो, इतना क्यों गुस्से में बैठे हो? दिक्कत है? नहीं, 2 पर पावर हाफ है माय डियर। फोर को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 6, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5, फिर इस तरह से 4 लिखा है, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 3/25 लिखा। कोई दिक्कत? टू टू जा 4, ये सभी लोग जानते हैं। बेस समान है, पावर को ऐड करूं। हाफ प्लस 3/2, 5/2, 7/2 और 9 यहाँ 4 है, यहाँ 3/25। जोड़ो, कितने आ गए भाई? 4 + 5 9 7 25/2। ये 4 और 3 ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर। इससे ये कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, 2 पर पावर 6 64। 64 क्या है हमारा? इंटीजर, एन इंटीजर। आ गया समझ में? आया समझ में? कोई दिक्कत तकलीफ? किसी को हेडेक वगैरह हो रहा है जरूर बोलो, हमारे पास हेडेक की दवा है। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो बोलो, गर्मी तो है ही नहीं तो ठंडा मंगा था। मैं सोच रहा था कि अगर क्लास में आज गर्मी होगी तो ठंडा सबको पिलाऊंगा, सबसे पैसे वसूल करके। क्लियर टू ऑल? ब्रैकेट के रूल कौन कौन जानते हैं? पीछे आ रहा है समझ में? हाँ तो मुस्कुराओ, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। गाना गाओ, मुस्कुराने की वजह तुम हो। क्या हुआ, मैथ से डर लगता है? सही सही बताओ, मैथ से किसको किसको डर लगता है? पहले मैं जानना चाहता हूं कि मैथ से डर किसको लगता है। 3 ब्रैकेट है जी। एक, इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। अगर तीनों ब्रैकेट एक साथ किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो तो घर में जैसे मिठाई आता है सबसे छोटू पहले खाता है, तो पहले हम इसका काम करेंगे, छोटू का, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो छोटू है उसका काम करेंगे, और बड़े भाई जो है इसका काम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है जी बात? तो जब तीनों ब्रैकेट एक साथ इस्तेमाल हो तो ब्रैकेट को अप्लाई करने का यही तरीका है, इधर से इधर असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ते हुए काम, फर्स्ट काम इसका, सेकंड इसका, थर्ड इसका काम। ठीक है, चलिए इस सवाल को 8 नंबर को हम लोग जरा इस्तेमाल करते हैं। नंबर 8, ऑप्शन ए आ रहा है मेरे विचार से। अभी देख लेते हैं जो भी आए भाई, कुछ तो आना ही आना है नहीं ABCD में। स्मॉल ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है, देखो तो,
ऐसा लिखा है स्मॉल ब्रैकेट में, है ना। इसका काम करेंगे जी, तो -1 है तो इसको नीचे ले आइए, फिर यहाँ -1 लिखा हुआ है -1, राइट। कोई दिक्कत? एलसीएम ले लो। अब एलसीएम जब लेंगे तो एक बार एलसीएम करेंगे तो भाई टाइम लगेगा। यहां -1 है, फिर उल्टा कर दो। -1 का मतलब उल्टा करते जाइए, क्या होगा? कोई तकलीफ? होगा? होगा कि नहीं होगा? एक बात बता दूं जी, a/b हम यहाँ माइनस लिखे या -a/b, दोनों सेम बात। माइनस आप ऊपर भी कर सकते हैं, माइनस आप ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। अब बीच में एक बार आप प्लस करोगे फिर एलसीएम लोगे तो एक स्टेप लिखना पड़ेगा। ये दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और एलसीएम हम डायरेक्ट ले लेंगे। ठीक है, एक स्टेप बचेगा करने के लिए कि नहीं बचेगा? कुछ तो बोलो। x² प्लस, आ गया। ऊपर ले जाओगे तो x पर पावर -2 हो जाएगा, और ये माइनस हाफ कट के क्या हो गया x। लिखना है तो लिखिए, कोई दिक्कत किसी स्टेप में? किसी को किसी भी स्टेप में कोई कठिनाई हो तो बोलिए। आप लोगों के पास रूटीन आ गया है? नहीं आया? आ जाएगा। नहीं आया तभी तो 2 क्लास है। क्लियर? आ गया समझ में सबको? देखिए कुछ ट्रिक्स बताते हैं आपको आज। क्लियर? चलिए कुछ बेसिक आइडिया हम लोग डेवलप करते हैं। सर्कुलर एक्सप्रेशन, सर्कुलर का मतलब है जी जो एक सर्टेन रूल को फॉलो करे और एक जहां से स्टार्ट हो लौट के फिर वहीं पहुंच जाए। सर्कल यही नहीं जी। जैसे सर्कुलर एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, a-b, ये सर्कुलर एक्सप्रेशन है और इसका सम 0 होगा। कहोगे सर आपने इसको सर्कुलर कहा क्यों? तो 3 टर्म है माय डियर, एक टर्म ए है, एक बी है, और एक क्या है? क्या किया है इसमें? क्यों इसको हमने सर्कुलर कहा? ये सबसे बहुत काम आगे होने वाला है। a-b है, फिर b-, फिर c-a है, लौट गया, गोल गोल घूम रहा है। इसलिए ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो कोई एक सर्कुलर एक्सप्रेशन हो और एक प्लस और एक माइनस में हो जी, सर्टेन रूल फॉलो होना चाहिए, तो उसका सम 0 आ रहा है। एक दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं, मैं आपको बताते हैं कि ये जब सब चीज आप जानते हैं, ऋषि को इंडाइसिस में कन्वर्ट करके आपसे कैसे सवाल पूछता है एग्जामिनेशन में। नंबर 2,
बेसिक से एडवांस सब बता देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलो इसका सम 0 होगा। क्लियर? इसको जरा ब्रेक कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसका सम 0 है। याद कीजिए जी, जब आप ये फॉर्मूला पढ़ते हो पहली बार 5th 6th क्लास में, एक सवाल आता है जी, किसका सम निकालो, ये नीचे वाले का। इसका कहता है जी सम निकालिए। कहता है जी इसका वैल्यू का कहता था सम निकालिए, और आप इसके सब्जेक्टिव में आंसर लिखते थे 0। क्या आप लिखते थे कि इतना बराबर ये, इतना बराबर ये, काट के 0, है ना? 5वीं क्लास में 5 नंबर का सवाल ही आता था। और फिर जैसे आप 0 बनाते थे, टीचर आपको स्टार देते थे, नहीं जी? आप भी घर में खुश, घर में खुश, सारे न्यूटन बनेगा मेरा बेटा। पता लगा 10 तक आते आते ही न्यूटन भाग गया। स्टार मिला या नहीं मिला? घर वाले फिर मोटी रोटी खिलाते थे, पिज्जा, कि बेटा जो है नंबर लेकर आया 100 में 100। ऐसे इसमें बहुत बच्चे हैं जो कि बचपन में मैथ में 100 में 100 लाते होंगे। लाते थे कि नहीं लाते थे? तब गार्जियन सोचता था मेरा बेटा इसरो जाएगा, नासा जाएगा, पता नहीं क्या इजाद करेगा। पता लगा कि जैसे जैसे क्लास बढ़ रहा है अपने आप को इंटू 0 कर रहा है। इसी सवाल को देखिए कि ये इंडाइसेस में कन्वर्ट करके आपसे पूछता है। कैसे? एक एग्जाम्पल देखिए। लिखिएगा एक्स बाय ए एक्स बाय बी, एक्स बाय बी एक्स बाय सी बी प्लस सी, एक्स बाय सी एक्स बाय सी माइनस। कहेगा जी इसका वैल्यू बताइए। अब ये सब सवाल अगर आ जाए एग्जामिनेशन में तो बिना देखे आपको काम करना है। कैसे काम करना है भाई? एक पार्ट को पकड़िए केवल। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ए माइनस बी। बेस समान है भाई, तो एक्स माइनस ए माइनस बी होगा या नहीं होगा? दूसरा जाएगा तो क्या होगा? बी माइनस। तीसरा ऊपर जाएगा तो एक नंबर पढ़िए, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसका सम क्या हो रहा है? 0। आप बाकी पार्ट को पकड़े या नहीं पकड़े? अगर एक में पकड़ा गया कि फॉर्म है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस, इसका मतलब आगे कार्यक्रम करेंगे तो इसके पावर का सम 0 हो जाएगा। पावर का सम क्या होगा? और इसका आंसर प्यार से क्या लिखेंगे? पावर का सम 0 का मतलब पावर जिसका 0 उसका वैल्यू क्या होगा? तो सबको देखिए, मुस्कुराइए और एक नंबर फ्री का लाइए। ले आओगे फ्री का एक नंबर? अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ सॉल्व करना है, वहां नहीं। वहां तो हम ए माइनस बी देखा, बी माइनस सी माइनस ए, एक प्लस और माइनस है 0 होगा पावर। आराम से 1 में टिक लगाया और एक नंबर हमने ले आया। लेकिन अगर बनाना है जी, छोटा भाई बहन पूछ दिया भैया विदेश से पढ़ के आए हो जरा बता दे, ये लिखेंगे ए माइनस, नहीं लिखेंगे आगे इसी तरह से।
फिर ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, बी माइनस सी और बी प्लस सी, सब जुट जाएगा पावर, ये हो गया सी स्क्वायर ए, सब का सम 0। तो ये सब्जेक्टिव भाई नहीं बनाना हमको, ये सब सवाल को देखिए और फ्री का 1 नंबर लाइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दो सब। अरे वाह, बहुत जानकार हो गए आप लोग, आया समझ में। तीसरा नंबर फॉर्मेट बता रहा हूं। नंबर फॉर्मेट 3, आगे बढ़े वीर जवानों, आ रहा है अच्छे से समझ में मैथ। देखो मैं 1997 से यही सबको बोल रहा हूं कि अच्छे से समझ में आ रहा है, सब बोल रहा है अच्छे से समझ में आ रहा है, आप भी बोलिए आ रहा है अच्छे से समझ में। जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा दिनों से तो मैं पढ़ा रहा हूं, बोलो। 1997 में जन्म हुआ किसी का, देखो मैं कितना जवान आदमी हूं। ये तो 1997 से दिल्ली में पढ़ा रहा हूं, पढ़ा तो बहुत दिनों से रहा हूं। एज मत पूछना कोई मेरा कि सर एज बता दो। पॉइंट देखिए, चलो जी, ए क्यू माइनस बी क्यू, बी क्यू माइनस सी क्यू, देखो इसका सम 0 है ना। ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला होता है, जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। ऐसे जो नहीं जानते हैं उनको भी लिखा देते हैं, दिखा देंगे, अभी तो आप जान लीजिए होता है, या पहले भी पढ़े होंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका तब क्या होगा बताओ, बी माइनस सी बी स्क्वायर बी सी प्लस, ये हो गया सी माइनस ए सी स्क्वायर सी ए प्लस ए स्क्वायर। इसी को क्या करेगा कि यह इसी को क्या करेगा कि इंडाइसेस में कन्वर्ट कर देगा। ये सब सवाल जो देता है इन्हें, और आप सवाल सॉल्व करते हैं जी, तो ये सवाल देने के बाद आईसीआई इंस्टीट्यूट ये सोचता है कि क्या आपको बेसिक आइडिया है या नहीं है, कि हर सवाल को उठाते और बनाना स्टार्ट कर देते हो। इसी सवाल को इंडाइसेस में कैसे पूछेगा, देखिए ये ऐसे पूछेगा, ये सब जानता है अलजेब्रा, उसी को इंडाइसेस में जैसे ही पूछता है, किसी को पूछो कि इतना का वैल्यू 0 होगा, बोलेगा हाँ सर 0 होगा, पक्का होगा। फिर उसको पूछो कि इसका ये फॉर्मूला होता है, हाँ सर होता है, 0 होगा, होगा। और इंडाइसेस में पूछो उसी सवाल को, बोला ये बनाओ, तो बोला सर कि मैथमेटिक्स 11 12 में मेरा नहीं है, बड़ा कठिन है, ऐसे इसी को पूछ देगा। जानते हो यहां से लेके लास्ट तक इस लॉजिक से बहुत सारे सवाल बनने हैं। इनटू है भाई, एक्स ई बाय एक्स ए, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अगर इसका वैल्यू कोई पूछ रहा हो तो लॉजिक पकड़िए, क्या लॉजिक सिखाया था माय डियर, ये क्या लिखा है, एक्स पर पावर ए माइनस बी, इधर अभी भूल जाओ, इसका मतलब है इसके पावर का सम क्या होगा, और इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1, ठीक है। यहां जैसे आए जी, यहां पर एक्स पर पावर 0, 1 में टिक लगाइए मुस्कुराते हुए और 1 लाइए। बनाना है जी तो ऐसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, इसी तरह आगे जाएंगे।
बी माइनस सी माइनस ए, क्या होगा माय डियर बताओ, इसका प्रोडक्ट ए क्यू माइनस दूसरे का क्या होगा, एक्स पर पावर बी क्यू माइनस, बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगा। ये जब हम अपने भाई बंधु को बताएंगे तब ऐसे बताएंगे, जो सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। और एक्स पर पावर 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। एम आई राइट? आया समझ में सबको? तो प्यार से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 और 11 का आंसर। 9 में जो लिखा हुआ है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी देन सिंप्लीफाइड, एग्जामिनेशन में ये सब फॉर्मूला नहीं लिखा रहेगा। आ रहा है बात समझ में? कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस सवाल को बनाओ, ऐसा नहीं लिखा रहेगा। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आया बात समझ में? आ गया? 3 है जी 4 नंबर पॉइंट। हाँ एकदम एकदम। और लिखना है? कोई तकलीफ किसी को? जोर से बोलो, तकलीफ किसी को? खाना नहीं खाए? खाना नहीं खाए? हाँ, देश को बहुत बचा रहे हो पैसा। क्लियर? क्लियर? ये 0 होगा पावर, ये पहली बात समझ में आ गया। हमने सॉल्व किया, ऊपर ले जाओगे तो ए माइनस बी होगा, इधर जाएगा बी माइनस सी, ये सी माइनस है। ए माइनस बी इंटू ए बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू, बी माइनस सी इंटू ये होगा बी क्यू माइनस सी क्यू, ये सी क्यू माइनस है। सब इंटू में एक्स, सब इंटू में तो जो है पावर ऐड होगा कि नहीं होगा, हमने पावर ऐड कर दिया। आया समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत? तो 3 नंबर हमने सीखा जी, 4 नंबर पॉइंट देखिए। ऐसे 10-12 सवाल आपके बुक में हैं। अब ये देखो, ए माइनस बी बाई ए बी, सी माइनस ए सी है, इसका भी वैल्यू 0 होगा। देखिए इसका वैल्यू 0 होता है नहीं होता है, पहले सीखते हैं, हम आपको बताते हैं। एलएचएस, एलसीएम लेना जानते हो? 2 और 2 का एलसीएम 2, 2 ए है, ए और ए का एलसीएम, बी और बी का एलसीएम, सी और एलसीएम सी होगा। हम क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं और जो आ जाए जी ऊपर मल्टीप्लाई होता है। तो ए भी कट गया, सी से करोगे तो क्या होगा, ए सी माइनस बी सी कट गया, ए जी थे ए बी माइनस सी, ए से कट गया, ये बचा जी ए सी माइनस, सॉरी बी बचा, बी सी माइनस। देखो ए सी प्लस है माइनस है, ए बी प्लस माइनस, 0 बाय समथिंग क्या हो गया। ये बात आई समझ में? इसका सम 0 हो रहा है, ये तो सिंपल आपने पढ़ा होगा 5th-6th क्लास में। इसका सम निकालो, सम निकाल के आप क्या कर लिख सकते हो जी, 0। ये चीज जो आप जानते हो उसी को इंडाइसिस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इंडाइसिस में कैसे पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको पूछने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक्स पर पावर ए फर्स्ट मेथड, ए बी, एक्स पर पावर बी और सी, एक्स पर पावर सी और ए। बताओ इसका क्या आंसर होगा? पावर 0 होगा? अरे पावर में 0 होगा, आंसर तो 1 होना चाहिए ना। सवाल के साइकोलॉजी से तो वो आंसर 1 होगा, ये बात क्लियर है।
कैसे भाई? ये क्या लिखा है? ए माइनस बी माइनस सी माइनस, ये सर्कुलर के फॉर्म में ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का सम क्या होगा? 0। इसका मतलब है कि आगे कार्यक्रम चलाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर 1। आया बात समझ में? जब भी कोई चीज ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए के फॉर्म में हो, इनटू हो, बेस इक्वल हो, बाकी आप छोड़ दीजिए, इसका मतलब पावर का सम क्या होगा? 0। पावर का सम 0 का मतलब आंसर 1। 1 में टिक लगाइए, मुस्कुराइए और 1 नंबर फ्री का पाइए। ठीक है बात? और ये सब सवाल आए और एक पेज बना के आप 1 में टिक लगाओगे तो बहुत मुश्किल है। अब ये सब चीज क्या होगा कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ और एग्जाम नवंबर में होगा। अगर आप बार बार इस चीज को आपको अभ्यास में नहीं रहेगा जी, तब भूल जाओगे। 10 दिन में भूल जाओगे कि टीचर ने क्या पढ़ाया था इंडेक्सेस में। इसलिए ये सब चीज को 1 2 बार 3 बार आज ही पढ़ जाना चाहिए। अभी जो है पढ़ाई कम कम हो रही है, तो कम कम हो रही है तो जो पढ़ाई हो रही है उसको इतना बार पढ़े वो चीजें याद हो जानी चाहिए, ताकि आगे पढ़ने का उसको जरूरत न पड़े। अगर हमको बनाना है तो कैसे बनाएंगे भाई? यहां लिखेंगे ये माइनस बी, बोलो ये होगा या नहीं होगा? ये हो गया जी बी माइनस सी 1/b। जैसे हम बनाते हैं सी माइनस ए, हमने पूरा लिख दिया। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और बेस समान है तो पावर ऐड होगा या नहीं होगा? पावर ऐड हो गया जी ए माइनस बी बाई ए बी। ये क्या होगा? बी माइनस सी बाई बी सी, सी माइनस ए सी। अब ऐसे बनाने लगोगे तो टाइम तो लगेगा। ये हुआ पूरा बनाने का तरीका, जो कि ये काम नहीं करना आपको। अब इसका सम 0 होता है जी, अभी तुरंत पढ़ाया था इसका सम। तो ये तो हुआ जी पूरा इस तरह से लिख के बनाने का तरीका। लेकिन ऐसे अगर पूरा बनाओगे तो टाइम आपको लगेगा। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल? इसी को लिखने का एक और तरीका हो सकता है। देखिए ऐसे भी लिख सकता है। लिखना है किसी को? बोला करो कि लिखना है, नहीं लिखना है। बोलते नहीं हो तुम लोग, और घर में बोलने देते नहीं होगे किसी को। यहाँ तो बोलती बंद होती है और घर में इतना बोलते हैं कि दूसरे की बोलती बंद होती है। नहीं? ठीक है, आगे बढ़ो। इसको ऐसे लिख सकता है जी, ऑल्टरनेटिव सेकेंड में। कुछ याद आया? अरे कुछ याद आया? एक तो मैथ है, मैथ में भी रूट है, रूट के आगे भी पता नहीं क्या क्या लिखा है, तब तो भागो भूत आया है ना जी। तो आप क्यों घबराते हैं? आपको तो यहीं तक हमने आपको सिखाया कि क्या पकड़ना है, ए माइनस बी माइनस सी माइनस। 1 नंबर सर्कुलर में है, 1 प्लस और 1 माइनस, और सारे इंटू में है, तो पावर का सम क्या होगा? 0। आंसर क्या होगा? 1। समझ गए बात? अब इसका मतलब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ?
a माइनस बी, और इसका मतलब है जी 1/ab। पढ़ाया था रूल, nth रूट कैसे निकालना सिखाया था, a पर पावर 1/। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ है किसी को? कोई कुछ नहीं बोलता है, मैं क्या मानूं कि तकलीफ है? अब आ गया वैसा ही, ऊपर के जैसा आ गया। इसका मतलब समझिए, इसीलिए छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी का मतलब समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक, आया बात समझ में? आगे बढ़े। नहीं आया समझ में? आ गया? चलो एक और बताता हूँ, 5, 4 तक ठीक नहीं है, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। बी माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस, इसका भी सम 0 होगा। अभी देखते हैं सॉल्व करके। मैं आपको दो चीज बता रहा हूँ, एक तो अलजेब्रा आपको बता रहा हूँ सॉल्व करने का तरीका, जो बेसिक है उसको भी क्लियर कर रहा हूँ, और साथ में साथ इंडाइसिस के सवाल भी आपको बता रहा हूँ। इसको अगर ध्यान दीजिए जी, LHS देखो 0 आता है कि नहीं आता है? बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बताओ क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए से दोनों को मल्टीप्लाई करो, साइन अपोजिट हो जाएगा। ये आया समझ में या नहीं आया, सो बताओ हमको। बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, दो टर्म से हो गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस ए से करेंगे फिर दोनों को मल्टीप्लाई, तो साइन अपोजिट हो जाएगा। इसका बताओ क्या होगा, बताओ। सी स्क्वायर माइनस माइनस बी सी प्लस, राइट। इसका बताओ। अरे वाह, सारे बच्चे ग्रेट है हमारे। कुछ कुछ हो रहा है। माई गॉड, 0 RHS आ गया। इसी को पूछ देगा जी एग्जामिनेशन में। ये जो हम पढ़ते हैं जी छोटी छोटी बातें, प्रीवियस में पढ़े हुए हैं, उसी को एग्जामिनेशन में पूछता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं कि एकदम कैच हाथ में थमा के घर आ जाते हैं कि ले भाई मैं आउट हो रहा हूं। सीए पढ़ने का मतलब ये है कि घर पर सारे बच्चे बोल के आते हैं कि देखो भाई 10-12 बार तो फेल होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि सीए पढ़ रहा हूँ, बड़ा भारी काम कर रहा हूँ, दुनिया में पहला आदमी मैं हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई, जो सीए कर रहा हूँ। इसके पहले सीए किसी ने किया ही नहीं। किसी की बात नहीं माननी है, अपने हिसाब से पढ़ो। इसी को लिखेगा बी, सॉरी, एक्स बाय बी बाय एक्स बाय सी। एक्स बाय सी, एक्स बाय ए, एक्स बाय ए, एक्स बाय बी। क्या आंसर आएगा? अरे वाह, बड़ा जल्दी समझ गए। अब बच्चे होशियार हो रहे हैं।
संगति का असर है? किसकी संगति का? ना 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 ना, रमेश सर जो आए हुए थे उसकी संगति का असर। बी माइनस सी, सी माइनस ए। पहले तो हमने यही आपको पकड़ने का बताया, आगे तो कुछ करना ही नहीं। और अगर मान लिया जाए कि खूब खुश हो गए तो बी माइनस सी और बी प्लस सी माइनस सी। पावर ऐसे में मल्टीप्लाई होता है, सभी बच्चे जानते हैं। एक्स है जी ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी। सबका बेस समान है, पावर ऐड हो जाएगा। और अभी तुरंत बताया किसका सम 0 होता है। कोई तकलीफ किसी को? कुछ तो कभी बोल दे कि सर कोई तकलीफ नहीं है। कई बार बच्चा बोलता है मैं क्यों बोलूं, क्यों तकलीफ नहीं है? जेके साहब मैं पैसा दिया हूं इसलिए मैं बोलूंगा कि मुझे तकलीफ है। एक्स पर पावर 0, ठीक है। आईसीआई का बुक है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन उसमें है। फोन है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। अभी लाइए मैं बता देता हूँ। उससे इंडाइसेस चैप्टर बना के लाओगे, ठीक है। उसमें बहुत बेसिक सब सवाल है, उसको सॉल्व करके लाओगे। ये तो मैं आपको बताऊंगा, अभी बहुत सारे टूल टेक्निक बताना है, लेकिन अभी आईसीआई का बनाएंगे आप लोग। कल के लिए यही होमवर्क है, ठीक है। आईसीआई का जिनके पास बुक नहीं है मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ।